माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बढ़ाने का यहाँ शिक्षा मंत्री जी ने पिछले सत्र में सदन को आश्वासन दिया था। आज जब सदन आहूत हो रहा है, इसके 2 दिन पहले बिजली की दरें बढ़ा करके जो उपभोक्ताओं के पीठ में छुरा भोगने का काम इस सरकार ने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद परिचित हैं कि स्वर्गीय हरदेव जोशी जी के राज में 2 पैसे यूनिट बिजली बढ़ाई गई थी। आप भी कहते थे और आप उसमें आप भी जेल में, ये नई परंपरा डाला। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन पांव पर है, आसन पांव पर है। आप खुद गवाह हैं। माननीय शहीद हुआ था, आप भी जेल में। आपने कितनी बार बढ़ाई अपने राज में? आपने कितनी बार बढ़ाई? क्या हो गया? आपने आश्वासन दिया था इस हाउस के अंदर एकदम 15 पैसे बढ़ाकर डीजल क्या चाहते हो? ये तोहफा देना चाहते हो क्या आप प्रदेश की जनता को? क्या तोहफा देना चाहते हो आप? यह घनश्याम तिवारी है। इसी ऐसे शोकारी व्यक्ति के समय पहली बार विपक्ष इस प्रकार का आचरण कर रहा के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपको बहुत अवसर मिलेंगे। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। हाउस में माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने इस सदन को आश्वस्त किया था। अरे आप भी जेल गए थे, आप भी जेल गए थे, आप खुद जेल गए थे। क्या बात ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपको बहुत अवसर मिलेगा। पहला दिन है। राज्यपाल महोदय ने आपको जो धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो अपना यहाँ पर भेजा है संदेश, वो सुने कि शोकावी व्यक्ति होगी। सदन चलेगा लंबे समय तक, आपको पूरा अवसर मिलेगा। आप इस तरीके से सारे नियमों की अवहेलना करते हुए खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, आप तीसरी बार जीत के आए हैं। शोभनीय नहीं है। गरिमा को बनाए रखने का काम केवल सत्ता पक्ष का नहीं है, प्रतिपक्ष का भी है। आप ही बनाए रखो। अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। आप इस समय खामखा में खड़े होकर के और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको मौका मिलेगा जब आप उठाइएगा मौके पे। खामखा में उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जब आसन पांव पर है, तब आप लोग क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मैं माननीय सदस्यों को सूचित करती हूँ
कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 22 जनवरी 2004 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है। प्रिय अध्यक्ष महोदया, आपका अर्धशासकीय पत्रांक F10-1 सदन विधानसभा 2004 4934 दिनांक 22 जनवरी 2004 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुँचाने का कष्ट करें। सद्भावी मदन लाल जी खुराना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष माननीय सदस्यगण, नहीं आपको मैं अवसर दूंगी, एक बात और सुन लीजिए आप। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करती हूँ। श्री रामनारायण बिश्नोई, श्री सुरेंद्र गोयल। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं सचिव खड़े हुए। सचिव आप बोलिए। महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। ये तो इसके बाद में तो आपका प्रोग्राम आ जाएगा। नंबर 1, सेक्रेटरी की प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी पहले है। सचिव का बोलना जरूरी नहीं है, पहले माननीय सदस्य का बोलना जरूरी है। जो सरकारी सभापति मैं तो अध्यक्ष महोदय, राम सिंह जी ये प्रायोरिटी पहले है, सचिव महोदय तो बाद में ही बोल लेंगे। पहले नहीं, ये माननीय सदस्य नहीं है, ये आपके महासचिव है। पहले राम सिंह जी को आपने पुकार लिया था, पहले इनकी बात सुनिए आप। नहीं, राम सिंह जी को, इनके बाद राम सिंह जी को पुकारना नहीं, उसके बाद फिर ऐसा है, हम शोकाभी व्यक्ति के बीच में नहीं मानना चाहेंगे। पहले सरकारी काम काज है, उसके बारे में सदन आहूत हो गया और सदन के 2 दिन पहले बिजली की दर जो बढ़ाई गई, किसानों के कनेक्शन बढ़ाए गए, इनके बारे में ये जरूरी बात कहना चाहते हैं और इनको सुनना चाहिए। आज कोई 0 आवर नहीं है, प्रश्न आवर नहीं है, कब कहेंगे माननीय पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर हम सचिव की बात सुन लेंगे। कौन से पहले राम सिंह जी की बात रखना चाहते हैं? नियम तो बताइए, कौन से नियमों में अपनी बात रखना चाहते हैं माननीय सदस्य? कोई तो नियम होंगे अध्यक्ष महोदय, तो नियम होंगे। अरे ये परंपरा रही है कि सचिव से पहले माननीय सदस्यों का अधिकार है। एक ही मिनट बाद आप बोलिए, हमने आपका आदर रखा, हम सब बैठ गए अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सचिव महोदय से पहले माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, जो बहुत वरिष्ठ सदस्य है, इनकी बात सुन लें, उसके बाद सचिव बोल लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप डिबेट को ओपन कर रहे हैं, कौन से नियमों में? अध्यक्ष महोदय, आप उनका नाम पुकार एक मिनट, आप उसके बाद बोलिए। आप नाम तो पुकारती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में पारित ये विधेयकों का विवरण सदन की मेज से पर भी रखा ज्यादा हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये मामला हमारा वाला। महोदय की अनुमति ये राजस्थान के अंदर, नंबर 1, राजस्थान नगर पालिका राजस्थान प्रदेश के अंदर नंबर तो 2, राज्य सरकार ने और राजस्थान कंपनी विनियोग ने संख्या 1 विधेयक किसानों के 15 नंबर 3, पैसे राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2004। बिजली की दर जो बढ़ाई है माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वसुंधरा राजे अध्यादेश को पेज पर रखेंगे। ऐसा है, एक महोदय, राजस्थान अध्यादेश 2004 सदन की मेज पर रख रही। इस तरीके से राज्य सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, पहले राम सिंह जी बोल रहे अपनी बात कहते हैं, फिर हम अपनी अध्यक्ष महोदय, कौन से नियमों में? ये सदन नियमों से चलता है, कौन से नियमों में बोलेंगे माननीय सदस्य? कोई नियम तो होंगे। बोल देते हैं। मौका दूंगी। आपने आगे का बिजनेस लेंगे, आगे का बिजनेस अध्यक्ष महोदय, कोई तो नियम होंगे। ये ऐसा है, नेता, ये सदन नियमों से विधानसभा चलता है। सत्र के आहूत होने के नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। कौन से नियमों की बात कर रहे आहूत हो? करने के कौन बाद से नियमों में बोलेंगे ये? और दरवाजे से जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम माननीय अध्यक्ष महोदय, की दर
बहस का विषय अभी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहस का विषय अभी नहीं है। अनुमति दे दी जाए इनको। कई दिन तक आज आपको मौका मिलेगा। हम अपनी बात करके वॉकआउट करें। महोदय इनको पता है वॉकआउट कर जाए आप। डीजल की बढ़ोतरी का मौका आपको वॉकआउट करना कर जाए, पर ये बात कहने का अवसर नहीं है। का नुकसान हो रहा है बिजली कंपनियों को। सोगा भी व्यक्ति का मामला आ जाएगा। ये परंपराएं, नियम, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं करवा दो, सब में है। से बिजली के पैसे कटा देंगे। बस वॉकआउट करना चाहे, सहमत नहीं हो कर जाए, बढ़ाई लेकिन आज अवसर बोलने का बिल्कुल नहीं है। 4% बिजली और ऐसी कोई बढ़ोतरी किसी ने की? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने की। राज्य सरकार ने आश्वासन, अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष महोदय नियम में रहे, ये तो पूछ रहे। माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन को ये आश्वासन दिया था कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने बिजली की दर अवसर आने पर अपनी बात है। आप जो शुल्क बढ़ाया और किसानों के बताना पड़ेगा। किसानों के कनेक्शन अभी जो पहले 16,000 17,000 रुपए में होते थे, आज उसकी दर और 25,000 रुपए की है। किसानों के ऊपर भार बढ़ाया है। हम इस इश्यू के ऊपर सारे सदन के लोग किसानों के ऊपर और आम व्यक्तियों के ऊपर जो विद्युत दर बढ़ाई है और सरकार को आगाह करते हैं जो बढ़ी हुई दर वापस ले, नहीं तो इसके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी और इसका विरोध करेगी। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, जो सत्ता पक्ष के है वो भी आपने लोकसभा की चुनाव के बाद बढ़ी हुई दर को आप नहीं बढ़ने देंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आपकी मुख्यमंत्री ने कहा और सब लोगों ने कहा था बात आपने वादा खिलाफी की है और इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम वॉकआउट करते हैं। नेता जी को पता नहीं। आ जाओ अध्यक्ष महोदय, अरे एक मिनट बैठो, बोल। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। केंद्र सरकार ने कोयले का, डीजल का भाव बढ़ाकर राजस्थान सरकार को बाध्य किया। केंद्र सरकार ने राजस्थान में रसोई गैस, डीजल, कोयले का भाव बढ़ाया। ये कांग्रेस पार्टी का पाप है जिसका राजस्थान के उपभोक्ता को भोगना पड़ेगा। हमारी सरकार ने 250 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिया है। इस बार भी जो फ्यूल चार्ज बढ़ा है उसमें किसानों पर 1 पैसा नहीं लगा है। राजस्थान की 90% जनता पर नहीं लगा है। ये कांग्रेस का पाप है। तो हमारी सरकार भी फ्यूल चार्ज वापस लेने के लिए तैयार है। पहले ये कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार के पैसे वापस ले, फिर हम भी वापस ले लेंगे। इस बढ़े हुए पैसे के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान की जनता के साथ माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टैंप संशोधन अध्यादेश 2004 सदन की मेज पर हमने सोचा दर वापिस ले रही हो बड़ी हुई आप तो कोई बिल रख रही हो। घनश्याम जी किस दबाव में कही थी आपने बात सदन में? प्रोटेस्ट दबाव आ चुके हैं, अब आप बिराजिए। घनश्याम को कही थी फील गुड में, वो फील गुड का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2004 सदन की मेज पर रखता हूँ। होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2004 सदन की मेज पर रखता हूँ। आपने दोनों रख दिए, दोनों रख दिए। में क्या हुआ फील गुड का? हवा निकल गई, माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष को अध्यक्ष महोदय, को इतना माननीय मंत्री जी बिराजिए। मुझे मालूम है सत्ता पक्ष को इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। कृपया शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। माननीय मदन दिलावर। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2004 सदन की मेज पर रखता हूं।
माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए श्री सिकंदर बख्श राज्यपाल केरल, श्री राम प्रकाश गुप्त राज्यपाल मध्य प्रदेश, श्री E.K. नायनार पूर्व मुख्यमंत्री केरल, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सहदेव शर्मा, श्री हरीश चंद्र पल्लीवाल, श्री रंगजी मीणा, श्री जीवराज सिंह राठौर तथा राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर अबरार अहमद के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। केरल के राज्यपाल श्री सिकंदर बख्श का जन्म 24 अगस्त 1918 को दिल्ली में हुआ। आपने BSc की उपाधि प्राप्त की। श्री बख्श 18 अप्रैल 2002 को केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। इससे पूर्व आप 6ठी लोकसभा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। इस दौरान आप मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक केंद्रीय सरकार में आवासन, आपूर्ति, पुनर्वास तथा वक्फ विभागों के मंत्री रहे। श्री सिकंदर बख्श अप्रैल 1990 में राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए। आप 7 जुलाई 1992 से 15 मई 1996 तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। अप्रैल 1996 में आप पुनः राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए। 16 मई से 31 मई 1996 तक आप केंद्र सरकार में शहरी मामलात, रोजगार व विदेश मामलात विभागों के मंत्री रहे। 1 जून 1996 से 18 मार्च 1998 तक आप दूसरी बार राज्यसभा में प्रतिपक्ष दल के नेता रहे। मार्च 1998 से नवंबर 1999 तक आप केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री रहे। दिसंबर 1999 में आपको राज्यसभा में सदन का नेता भी बनाया गया। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री सिकंदर बख्श वर्ष 1977 में जनता पार्टी की महासचिव, वर्ष 1980 से 1982 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तथा वर्ष 1982 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। आप आपातकाल के दौरान 18 माह जेल में बंदी रहे। राष्ट्रमंडल, संसदीय संघ तथा अंतर संसदीय संघ के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने वाले श्री बख्श को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री सिकंदर बख्श का दिनांक 23 फरवरी 2004 को निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त का जन्म 26 अक्टूबर 1923 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सुखवा दुखवा ग्राम में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc की उपाधि प्राप्त की। श्री गुप्त 7 मई 2003 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। इससे पूर्व आप वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री गुप्त वर्ष 1967-68 में चौधरी चरण सिंह सरकार में उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री रहे। आप वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1977 से 79 में उत्तर प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री रहे। वर्ष 1993 में आप पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए तथा 11 माह तक इस पद पर आसीन रहे। श्री राम प्रकाश गुप्त वर्ष 1964 में लखनऊ नगर निगम के उप महापौर भी रहे तथा वर्ष 1998 में आप उत्तर प्रदेश आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। श्री गुप्त अपने छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हो गए थे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाने तथा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने हेतु आंदोलन भी किया तथा जेल भी गए। श्री गुप्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष सहित संगठन के कई पदों पर आसीन रहे। आप आपातकाल के दौरान जेल में बंदी रहे। श्री राम प्रकाश गुप्त का दिनांक 1 मई 2004 को निधन हो गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री इरम्बला कृष्णन नयनार का जन्म 9 दिसंबर 1919 को केरल के कन्नूर जिले के कलाईसेरी में हुआ। श्री नयनार वर्ष 1967 में पालघाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 1974 में केरल विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में आप प्रथम बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद आप वर्ष 1980, 1982, 1987, 1991 तथा 1996 में पुनः केरल विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। श्री नयनार जनवरी 1980 से अक्टूबर 1981, मार्च 1987 से जून 1991 तथा मई 1996 से मई 2001 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। आप 1982 से 1987 और जुलाई 1991 से
फरवरी 1992 तक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। छात्र जीवन से ही कम्युनिस्ट आंदोलन से संबद्ध रहे श्री नयनार वर्ष 1964 में पार्टी में विभाजन के पश्चात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य तथा राज्य इकाई के सचिव रहे। आप पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी रहे। श्री नयनार ने केरल के ऐतिहासिक कयूर कृषक आंदोलन व मोर्चा आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने औद्योगिक व कृषि श्रमिकों के कई आंदोलनों व हड़तालों का नेतृत्व किया तथा अनेक बार जेल यात्राएं की। देशाभिमानी दैनिक के संपादक रहे। श्री नयनार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। श्री के नयनार का दिनांक 19 मई 2004 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सहदेव शर्मा का जन्म 1 अगस्त 1930 को पश्चिमी पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। श्री सहदेव शर्मा दूसरी, चौथी, पांचवी और 11वीं राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। आप दूसरी, पांचवी तथा 11वीं विधानसभा के लिए हुए निर्वाचनों में कांग्रेस के तथा चौथी विधानसभा के लिए स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपने दूसरी, चौथी तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में आमेर निर्वाचन क्षेत्र का तथा 5वीं विधानसभा में जमवा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, याचिका समिति, नियम समिति तथा जनलेखा समिति के सदस्य रहे। समाज कल्याण हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहे श्री शर्मा वर्ष 1952 से 1955 तक जयपुर जिला बोर्ड के सदस्य तथा वर्ष 1965 से 1977 तक जयपुर के जिला प्रमुख भी रहे। श्री सहदेव शर्मा का दिनांक 27 मई 2004 को आकस्मिक रूप से निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरिश्चंद्र पल्लीवाल का जन्म 11 अगस्त 1941 को सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में हुआ। आपने B.Com की उपाधि प्राप्त की। श्री पल्लीवाल 5वीं, 8वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा के लिए गंगापुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे। श्री पल्लीवाल अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1970 से 1973 तक गंगापुर नगर पालिका तथा वर्ष 1975 में गंगापुर नगर सुधार न्यास के सदस्य रहे। आप वर्ष 1986 में गठित जिला कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी से संबद्ध रहे श्री पल्लीवाल वर्ष 1967 से 1970 तक गंगापुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। अनेक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से संबद्ध रहे श्री पल्लीवाल गरीब विद्यार्थियों व असहाय लोगों की सहायता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री हरिश्चंद्र पल्लीवाल का दिनांक 18 अप्रैल 2004 को निधन। पूर्व विधायक श्री रंगजी मीणा का जन्म 15 जुलाई 1934 को सवाई माधोपुर जिले की सपोटरा तहसील के जोड़ली ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मीणा 6ठी, 7वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी के तथा 7वीं तथा 10वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, गृह समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री रंगजी मीणा पिछड़ी जातियों में शिक्षा प्रसार के साथ साथ मद्य निषेध, मृत्यु भोज, दहेज तथा अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी प्रयासरत रहे। श्री रंगजी मीणा का दिनांक 17 अप्रैल 2004 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जीवराज सिंह राठौड़ का जन्म 5 जून 1939 को हुआ। आपने लोहिया कॉलेज चूरू से BA द्वितीय वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। श्री राठौड़ 7वीं, 8वीं राजस्थान विधानसभा के लिए पीली बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, जनलेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा वित्त, करारोपण, आबकारी, शिक्षा, भाषा, वक्फ विभागों के संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप भू आवंटन सलाहकार समिति तथा बीकानेर रेलवे मंडल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री राठौड़ युवक कांग्रेस इकाई के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। श्री जीवराज सिंह राठौड़ का एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद
दिनांक 20 मई 2004 को निधन हो गया। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अबरार अहमद का जन्म 10 जुलाई 1956 को बारा जिले के चीपा बड़ौद कस्बे में हुआ। आपने M.Com तथा PhD की उपाधियाँ प्राप्त की। डॉक्टर अबरार अहमद वर्ष 1988 और 2002 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए। आप जनवरी 1993 से अप्रैल 1994 तक केंद्र सरकार में वित्त एवं संसदीय मामलात मंत्री रहे। राज्यसभा में आप उद्योगों से संबंधित समिति के सदस्य भी रहे। छात्र जीवन में ही कांग्रेस से संबद्ध हुए श्री अहमद वर्ष 1975-1978 में NSUI सवाई माधोपुर जिले के अध्यक्ष, 1985 से 88 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वर्ष 1989 से 92 में जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1995 से 1997 में तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा जून 2001 से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 1992 में गांधी अभिवादन समिति द्वारा डॉक्टर अबरार अहमद को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर अबरार अहमद अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। डॉक्टर अबरार अहमद का गत दिनों चुनाव प्रचार के दौरान एक सड़क दुर्घटना में दिनांक 4 मई 2004 को असामयिक निधन हो गया। मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। सदन की कार्यवाही कल 30 जून 2000 नहीं सॉरी सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 1 जुलाई 2004 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।